हम चाहे देश में रहें या विदेश में रहें, धर्मो रक्षति रक्षितः, हमें धर्म की रक्षा करनी ही चाहिए। आप कहेंगे कि हम धर्म की रक्षा क्यों करें, किससे खतरा है हमारे धर्म को? हमारे धर्म को खतरा बाहरी लोगों से भी है, अपने लोगों से भी है। कैसे? आप लोग देखेंगे मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ था। उसमें एक नाम आया, हिंदू आतंकवाद। सुना आपने? पूरे विश्व में, विश्व के किसी देश में आपने नहीं सुना होगा कि किसी ने हिंदू को आतंकवादी कहा होगा, क्योंकि सनातन आतंकवाद नहीं सिखाता है। सनातन तो सिखाता है जियो और हम लोग तो सबके लिए प्रार्थना करने वाले लोग हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना वाले लोग हैं हम लोग। लेकिन योजनाबद्ध तरीके से सनातन को बदनाम करने के लिए हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ा गया जबरदस्ती। हमारी किसी भी किताब में जो सनातन को न मानता उसे मार दो ऐसा उल्लेख नहीं है। कोई दिखा दे तो मैं कथा कहना बंद कर दूं, कहीं उल्लेख नहीं है। लेकिन सनातन को बदनाम करना है। हमारे यहां कहते हैं पापियों का वध होना चाहिए। पापी कौन है? जो किसी को जीने ना दे, जो झूठ बोलता हो, जो अधर्म के रास्ते पे चलता हो, वो रावण हो, कंस हो, वो चाहे शिशुपाल हो, दंतवक्र, ऐसे लोग जो एक बहुत मजबूती से झूठ का समर्थन करते हैं, जिनसे समाज को, सनातनियों को, माताओं को, बहनों को, भाइयों को असुरक्षा होती हो, ऐसे पापियों का वध बताया है हमारे शास्त्रों में। अगर कोई नहीं भी मानता है तो उससे भी कहते जियो और जीने दो। हमारे यहां हिंदू आतंकवाद नहीं होता है। दुर्भाग्य से हमारे ही देश में हमारे ही लोगों ने हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अमेरिका में आप लोग रह रहे हैं, ईमानदारी से बताओ, आपको किसी भी धर्माचार्य ने सिखाया कि तुम आतंकवाद करो? हाथ उठा के मना करो या हामी भरो? जोर से बोलो। कोई भी आचार्य आके कहता हो कि जाके किसी को किल करो? कोई तुम्हारा धर्मगुरु आके कहता हो? तो वो लोग कौन हैं जो हिंदुत्व को, सनातन को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं? उन्हीं लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। और हम तो भारत की सरकार से निवेदन करेंगे कि आज वो जिसमें मालेगांव ब्लास्ट में सभी लोग बरी कर दिए, सब लोग बरी हो गए उसमें। मैं ये जानना चाहूंगा, उन्होंने जो मेंटली हैरेसमेंट और शारीरिक कष्ट सहे हैं, वो 17 इयर्स कोई वापस लाके दे सकता है? सही माने में आतंकवाद का सनातन से तो कोई लेना देना कोई दूर दूर तक नहीं है। मेरे यहां भगवान राम आते हैं धर्म की स्थापना के लिए, कृष्ण आते हैं धर्म की स्थापना के लिए, नरसिंह आते हैं धर्म की स्थापना के लिए, परशुराम आते हैं धर्म की रक्षा के लिए, उसकी स्थापना के लिए। धर्म की स्थापना के लिए हमारे सनातन है, धर्म को मिटाने के लिए हमारा सनातन नहीं है। तो आतंकवाद का काम है धर्म को मिटाना और सनातन का काम है धर्म की स्थापना करना। तो उल्टा परिचय लोगों को जिन्होंने दिया है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और एक बार पुनः हमारे कोर्ट को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने 17 साल बाद ही सही सनातन के साथ न्याय किया है। जोर से बोलना पड़ेगा। देखो, धीरे बोलोगे तो बात नहीं चलेगी। सनातन धर्म की